आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। यूपी के एटा में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के बयान पर पलटवार किया है। मोदी ने कहा कि मैं देश लूटने वालों के लिए जहर हूं। एक नेता ने तो बोल दिया मोदी लहर नहीं है, मोदी जहर है। मोदी लहर नहीं है, मोदी जहर है। लेकिन ये जहर लूटने वालों के लिए है, ये जहर चोरों के लिए है, ये जहर बदमाशों के लिए है। दरअसल जयराम रमेश ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश में मोदी लहर नहीं, मोदी जहर है। मुझे कहीं नरेंद्र मोदी की लहर नहीं दिखाई दे रही है, कहीं मैंने महसूस नहीं किया है कि मोदी लहर है, सिर्फ मोदी जहर है। यूपी के हरदोई में नरेंद्र मोदी ने इमोशनल कार्ड खेला। मोदी ने कहा कि बचपन में जब वो किसी को ठंडी चाय दे देते थे तो चांटे भी पड़ते थे। उन्होंने कहा कि चांटे का घाव अब भी दिल में है। आज किसी को चाय अगर ठंडी मिल जाए तो चाय लेने वाला कितना गुस्सा करता था, मुंह पे कैसे चांटे मार देता था। आज भी वो घाव वैसे के वैसे पड़े। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी गरीबी के बैकग्राउंड का विरोधी मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने चाय जरूर बेची लेकिन देश नहीं। मेरी गरीबी की मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बचपन के मजाक उड़ा रहे हैं। हमने चाय बेची है इसका गर्व है, लेकिन अपने देश बेचने का काम नहीं किया। मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीबी का क्या मतलब जानेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल तो गरीबी का टूरिज्म करने जाते हैं। ये हमारे जो राहुल भैया है ना, सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको मालूम ही नहीं है गरीब क्या होता है। इसलिए वो गरीबी देखने का टूरिज्म करते हैं। एटा की रैली में मोदी ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में मां बेटे और यूपी में बाप बेटे की सरकार ने लुटिया डुबो दी। दिल्ली में मां बेटे की सरकार चल रही, उत्तर प्रदेश में बाप बेटे की सरकार चल रही, उसके पहले बहन जी की सरकार चल रही थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विरोधियों पर जमकर बरसे। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम व्यक्तिवाद और नफरत की राजनीति नहीं करते। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी को करप्शन के मुद्दे पर भी घेरा। राहुल ने कहा कि मैंने विपक्षी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ा है, उसमें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किसी भी उपाय का जिक्र नहीं है। दक्षिण भारत के दौरे पर गए राहुल गांधी ने तेलंगाना कार्ड खेला। राहुल गांधी ने तेलंगाना के लोगों से कहा कि सोनिया जी के अथक प्रयासों से ही अलग तेलंगाना राज्य गठन संभव हो पाया। राहुल ने कहा कि तेलंगाना को 10 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने नरेंद्र मोदी के नाम का नया मतलब बताया है। मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी का मतलब है मैन ऑफ डैमेज टू इंडिया। He is the MODI, the man of damage to India. He is the MODI, the man of damage to India. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी और उनके सबसे करीबी अमित शाह पर हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि मोदी को गुजरात में हुए फर्जी एनकाउंटर की जानकारी थी और अमित शाह पर ट्रिपल मर्डर का आरोप है। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने मोदी को हिटलर की औलाद तक बता दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तुम मरते जब तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम हिटलर के औलाद हो, हिटलर के रास्ते पर चल रहे हो। कानपुर में मोदी पर निशाना साधने के साथ साथ बेनी प्रसाद वर्मा ने बीजेपी नेताओं पर भी विवादित बयान दिया और इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे क्या है, ये तो कब्रिस्तान चले जाएंगे। प्रधानमंत्री बिहार के भागलपुर में जेडीयू नेता शकुनी चौधरी ने नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे। आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए
नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। जमीयते उलमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का बचाव किया है। मदनी ने कहा कि जिस तरह मैं तिलक नहीं लगा सकता, वैसे ही मोदी को मुस्लिम टोपी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। टोपी पहने और दूसरों को टोपी उड़ाए, इससे बेहतर है कि टोपी पहने नहीं। यही बात मैं कहता हूं और हर वक्त कहता रहता हूं कि टोपी पहनना जरूरी नहीं है। इंसाफ करना, इंसाफ की बात करना और अंदर और बाहर के फर्क को मिटाना। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और गुजरात के भावनगर के कलेक्टर से टेप मांगे गए हैं। तोगड़िया पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप है। कहा जा रहा है कि भावनगर में तोगड़िया ने एक समुदाय विशेष के कारोबारी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए महिलाओं को उकसाया था। हालांकि तोगड़िया का दावा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आरएसएस नेता राम माधव ने तोगड़िया के बयान पर कहा है कि संघ का कोई सदस्य ऐसा नहीं सोचता है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान के परिजन को अपना प्रस्तावक बनाने की नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के बेटे जामिन हुसैन बिस्मिल्लाह ने वाराणसी में मोदी का प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। हम प्रस्तावक नहीं देंगे और हमने साफ इनकार कर दिया, बल्कि हमारे बेटे आफाक हैदर ने वहां 10 बजे रात में लिख करके दिया कि हम प्रस्तावक नहीं बनेंगे। मीडिया में मोदी के प्रस्तावक के तौर पर बिस्मिल्लाह खां के परिजनों का नाम आया था, जिससे बिस्मिल्लाह खां के बेटे जामिन हुसैन बिस्मिल्लाह बेहद खफा भी। बिस्मिल्लाह खान के बेटे जामिन का कहना है कि उनके पिता कभी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े, तो फिर वो किसी के प्रस्तावक कैसे बन सकते हैं। भले ही बिस्मिल्लाह खां के परिवार ने मोदी का प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया, लेकिन शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र उनके प्रस्तावक बनेंगे। छन्नूलाल मिश्रा ने कहा है कि उन्हें मोदी की जीत पर खुशी होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते और पूर्व जज गिरधर मालवीय भी मोदी के प्रस्तावक बनेंगे। गिरधर मालवीय ने कहा भी है कि मोदी को जीतना चाहिए। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में एक चाय वाला भी होगा। वाराणसी के पप्पू चाय वाला के अलावा एक नाविक भी उनका प्रस्तावक बनेगा। साथ ही 2 बुनकर भी मोदी के गारंटर बनेंगे, जिसमें एक हिंदू और एक मुसलमान है। मोदी के नामांकन में लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद रहेंगे। 24 अप्रैल को मोदी सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर काशी विद्यापीठ में वो सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद रोड शो करते हुए नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे। नामांकन की तिथि को लेकर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने बनारस के पंडितों की बात नहीं मानी। काशी के ज्योतिषियों के सलाह के विपरीत मोदी 24 अप्रैल को भद्रा काल में नामांकन करेंगे। ये काल सही नहीं माना जाता। दरअसल मोदी के नामांकन को लेकर बनारस के कई पंडितों ने शुभ तिथि 17, 20 और 22 अप्रैल निकाली थी। तय भी हो गया था कि 22 को मोदी पर्चा भरेंगे, लेकिन बाद में मोदी के गुजराती पंडितों की ओर से नामांकन के लिए भद्राकाल की 24 तारीख का दिन सुझाया गया। वाराणसी में नामांकन करने के बाद 24 अप्रैल को ही नरेंद्र मोदी बड़ोदरा में रैली को संबोधित करेंगे। मोदी वाराणसी के साथ साथ वडोदरा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। वडोदरा में 30 अप्रैल को मतदान होना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। इंडिया न्यूज को दिए गए खास इंटरव्यू में राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी भी ऐसा ही मानती है, तभी प्रचार में नरेंद्र मोदी ही दिखाई देते हैं। आज बीजेपी को ही लगा है कि हम लोग मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं या मांगे, इसलिए तो मोदी जी को आगे किया है उन्होंने। क्योंकि अगर कैंपेन पूरा देखे उनका, तो आपकी बार मोदी सरकार है, आपकी बार भाजपा सरकार नहीं बोल रहा हूं। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि सत्ता में आते ही मोदी को सबसे पहले बिहार और यूपी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वहां से लोग महाराष्ट्र न आए। लीजिए, अभी महाराष्ट्र में 48 ट्रेनें रोज आती है, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से। यहां से कोई उल्टा जाता नहीं। मेरी पहली विनती रहेगी 10 साल वो देश की तरफ ना देखे और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का वो गुजरात बनाए। इंडिया न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काबिल बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में पीएम की कोई तस्वीर नहीं है। ये पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि ठीक 6:30 बजे। मनमोहन सिंह जी एक काबिलियत की बात करें तो काबिल आदमी थे ही, उसमें कोई डाउट नहीं। कांग्रेस की जो ऑफिस है उसमें पोस्ट कार्ड साइज भी फोटो नहीं है उनकी।
दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे सैकड़ों प्रदर्शनकारी अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। दरअसल अकाली दल के कार्यकर्ता कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 1984 के सिख दंगों में जगदीश टाइटलर दोषी नहीं है। इसी बयान पर सिख प्रदर्शनकारी भड़के हुए हैं। मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार और अभिनेत्री नगमा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते बोलते बड़ी चूक हो गई। दरअसल वो बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात कर रही थी और बोलते बोलते उनकी जुबान फिसली और वो बोल पड़ी कि गिलानी को भारत रत्न मिला है। गिलानी जी भी तो फिर एक देश के जिम्मेदार जिनको भारत रत्न मिला है जिम्मेदार वासी हैं। गिलानी जी भी तो फिर एक देश के जिम्मेदार जिनको भारत रत्न मिला है जिम्मेदार वासी हैं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इंडिया न्यूज से कहा कि यूपी में नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, यहां सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही लहर है। यहाँ कोई वेव नहीं, यहाँ वेव समाजवादी पार्टी के है, यहाँ वेव मोदी साहब की नहीं है। वहीं मुलायम ने अपने अजीज आजम खां पर चुनाव आयोग की पाबंदी पर कहा कि ये चुनाव आयोग ने ठीक नहीं किया। संभावित पीएम के सवाल पर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों पीएम नहीं बनेंगे। मुलायम बोले, देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव 22 अप्रैल को आजमगढ़ से पर्चा दाखिल करेंगे। साथ ही यहां वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हवन पूजन किया। ये महिला कार्यकर्ता मुलायम के नाम की मेहंदी भी लगा चुकी हैं। आरएलडी नेता और फतेहपुर सीकरी से उम्मीदवार अमर सिंह ने बच्चन परिवार को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन मेरे प्रचार में तो नहीं आए, लेकिन मेरे खिलाफ जया बच्चन को प्रचार के लिए भेजकर आशीर्वाद दिया है। अमर सिंह के चुनाव क्षेत्र में जया बच्चन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार पर आ रही हैं। इस पर अमर सिंह ने कहा कि अब जया बच्चन से देवर भाभी जैसा रिश्ता नहीं रहा। आगरा में आरएलडी उम्मीदवार अमर सिंह के लिए फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी और अभिनेता असरानी ने चुनाव प्रचार किया। अमर सिंह फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे हैं। मशहूर कारोबारी गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी से अपने संबंधों को लेकर सफाई दी है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में अडानी ने उन पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि मैंने मोदी से कोई फायदा नहीं उठाया है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने अडानी से संबंधों को लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा था कि मोदी ने टॉफी के भाव अडानी को जमीन दी है। वहीं केजरीवाल ने कहा था कि मोदी अडानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और उन्हें राजनीतिक फायदा पहुंचाते हैं। अमेठी में चुनाव प्रचार के लिए आए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास पर आचार संहिता उल्लंघन का केस किया गया है। इन पर बगैर इजाजत सड़क किनारे सभा करने और ट्रैफिक जाम करने का आरोप है। अमेठी में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने रोड शो के दौरान केजरीवाल और कुमार विश्वास की किरकिरी कर दी। ये कार्यकर्ता ने माइक लेकर कहा कि राहुल गांधी से उम्मीद बेकार है और केंद्र में अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं पिछले 4 सालों से राहुल गांधी सरकार मिला हूं। मैंने उनसे यहाँ पर सीबीएसई स्कूल की मांग की है, लेकिन पिछले 4 सालों में नहीं पूरी हो सकी और न ही उम्मीद लगती है, इसलिए कि केंद्र में सरकार बीजेपी की बनने जा रही। चुनाव आयोग से पाबंदी हटने के बाद यूपी प्रदेश बीजेपी के प्रभारी और मोदी के करीबी अमित शाह ने पहली रैली की। पूर्वांचल के गाजीपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने पार्टी उम्मीदवार का प्रचार किया। गाजियाबाद पहुंचे नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने उनकी पत्नी विवाद पर कहा कि उनकी पत्नी नरेंद्र मोदी से आत्मा से जुड़ी हैं और भगवान बुद्ध ने भी शादी के बाद पत्नी को त्याग दिया था, लेकिन उनसे किसी ने सवाल नहीं किया था। प्रहलाद मोदी ने यूपी सरकार पर भी निशाना साधा। सुरक्षा लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो गलत करता है उसके भाई को सुरक्षा की जरूरत होगी और उनके भाई ने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। बिहार में महाराजगंज के सांसद प्रभुनाथ सिंह कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ राजद्रोह और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने के बाद वारंट जारी किया गया है। आरजेडी उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह पर सारण में एक सभा के दौरान वोटरों को बोगस वोटिंग करने के लिए उकसाने का आरोप है। हालांकि प्रभुनाथ सिंह ने इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जज ने भाषण की सीडी मांगते हुए सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। यूपी के रामपुर में लोकसभा चुनाव के लिए दोबारा वोट डाले गए। 17 अप्रैल को हुए 5वें चरण के मतदान में गड़बड़ी के बाद यहां पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग हुई। प्रियंका गांधी एक बार फिर अपनी मां सोनिया गांधी के प्रचार के लिए रायबरेली जा रही हैं। 22 अप्रैल को वो रायबरेली के कई इलाकों में प्रचार करेंगी। इसके पहले 16 अप्रैल को भी प्रियंका सोनिया गांधी के प्रचार में रायबरेली गई हुई थी।
22 अप्रैल को प्रियंका रायबरेली संसदीय क्षेत्र की 15 जगहों पर नुक्कड़ समाएं करेंगी। उनके प्रचार अभियान बछरावा ब्लॉक के बनावा गांव से शुरू होगा। 22 अप्रैल को प्रियंका रायबरेली संसदीय क्षेत्र की 15 जगहों पर नुक्कड़ समाएं करेंगी। उनके प्रचार अभियान बछरावा ब्लॉक के बनावा गांव से शुरू होगा। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता वरुण गांधी के खिलाफ उनके हमशक्ल और उन्हीं के नाम वाले वरुण गांधी ने नामांकन कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये वरुण हरियाणा के रहने वाले हैं। बीजेपी से विरोधियों की साजिश बता रही है। नमो चाय के बाद बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी अब खाने पीने के सामान पर बिछा गए हैं। एमपी के खंडवा में मोदी के नाम वाले सेब, संतरे और कचौड़ी लोगों की पसंद बन गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की वेबसाइट एक पाकिस्तानी ने कुछ समय के लिए हैक कर लिया। आडवाणी की साइट पर पाकिस्तान जिंदाबाद और फ्री कश्मीर के मैसेज लिख दिए गए। सुपरफास्ट स्टैंडर्ड में भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आसाराम की नई नौटंकी क्या है, कहां पत्नी ने पति को जिंदा जलाया और तेंदुए के हमले की सबसे खौफनाक तस्वीर। महाराष्ट्र में 48 ट्रेनें रोज आती हैं, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से। यहां से कोई उल्टा जाता नहीं। मेरी पहली विनती रहेगी 10 साल वो देश की तरफ ना देखें और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का वो गुजरात बनाए। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। तारा गुजराती केसरिया रंग नो जादू करे क्यों मारा दिल ने बेकाबू। स्लाइस स्वयंवर में कौन बनेगा सबसे खास। गुजराती केसर, लखनवी दशहरी, दक्षिणी बंगना पली, इसका जवाब तारे ही हाथ। My name is Sid Makkar. I came to discover Brazil in the Ford EcoSport in search of a new profile picture. I was more than just a coward, I was handsome too. I felt nothing when your flood came down. Holding fires that made me wonder if the lights were wrong. With my hands that never touched no ground. Wherever you live, you can expand your world with the Ford EcoSport, India's most awarded vehicle. रिलैक्सो हाई फैशन, चलना ही है तो स्टाइल से चलो यार। माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। छोटे इंक्रीमेंट का नॉट सो छोटा सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। डोमिनोज पिझ्झा मेनिया सिर्फ 49 रुपीज में। बेस्ट टेस्ट, बेस्ट चॉइस, बेस्ट व्हॅल्यू। दुर्बलांसाठी सनद करून दिला भक्कम आधार, म्हणून आपला निर्धार, आपलं मत राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। इस बार किसे वोट देगा? रमेश भाई को। अपने तरफ क्या है ना, हम लोग उन्हें वोट करते हैं। चल बैठ। ए रुक 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 रुक, लगता है अपने कैप्टन की सेंचुरी होने वाली है। ना यार, कोई अपनी तरफ का खेलेगा ना, तब देखेंगे। अपने देखना इस बार नेहा जीतेगी। क्यों? अरे अपनी तरफ की है ना। ये क्या अपनी तरफ की लगा रखा है? टैलेंट भी कोई चीज है। अच्छा, और इलेक्शंस जो देश का सबसे बड़ा टैलेंट शो है, चल इस बार टैलेंट को सपोर्ट करते हैं। जो चलाते हैं नए इंडिया को, वो चलाते हैं HF डीलक्स, नए इंडियन की डीलक्स बाइक। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट काँग्रेस को। माझी मुलगी एअरफोर्स मध्ये वरिष्ठ पदावर आहे, ती पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे, म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल सहारा समूह ने सुब्रत राय की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर एक नया प्रस्ताव रखा है। सहारा ने इनके सीज अकाउंट चालू करने और सुब्रत रॉय की जल्द रिहाई की मांग की है। नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम ने कोर्ट में एक बार फिर बीमारी का बहाना बनाया, जिसके बाद उन्हें जेल की डिस्पेंसरी में ले जाया गया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री राजा के बयान की रिकॉर्डिंग की तारीख तय हो गई है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन मामले में जल्द सुनवाई के लिए दाखिल अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर दिया।
तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा पुलिस को नोटिस भेजा है। 1993 के मुंबई बम धमाके में अबू सलेम पर आपराधिक साजिश का केस चलता रहेगा। गोरला रोहिणी दिल्ली हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बन गई हैं। रोहिणी ने दिल्ली हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाल लिया। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर में एक घर में तेंदुए के घुस जाने से हड़कंप मच गया। छत के पत्थर को हटाकर एक पुलिस वाले के साथ दो आदमी घर में कैद तेंदुए को देख रहे थे। अचानक से बिजली की तरह बाहर निकला और उसने पहले पुलिस और उसके दो साथी कुछ समझ पाते तेंदुए ने एक पर हमला बोल दिया। खूंखार तेंदुआ यहीं नहीं रुका, घर की छत पर खड़ी भीड़ पर तेंदुआ बिजली की तरह एक हमले की कोशिश करता रहा। लोगों पर अटैक करने के बाद तेंदुए ने छत से गली में कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने गली का गेट लगा दिया था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुआ ये कांड कुछ दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए निर्भया कांड जैसा ही है। गुड़गांव में पुलिस ने महिला से गैंगरेप के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला से 15 अप्रैल को गैंगरेप किया गया था, लेकिन आरोपियों की जान से मारने की धमकी से महिला घबराई हुई थी। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ा नाव हादसा हुआ। यहां सिंध नदी में नाव पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। गुड़गांव के सेक्टर 47 में एक सड़क हादसे में मेदांता हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और उनकी 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। झांसी रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर बिजौली के पास चेन्नई की ओर जा रही अंडमान एक्सप्रेस के एसएलआर बॉगी में आग लगने से लाखों का पार्सल जलकर राख हो गया। यूपी के हाथरस में एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए अलीगढ़ से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। गुड़गांव में एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस को शक है कि यह मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। पुलिस को मामले की जानकारी एक फोन कॉल से मिली। पुलिस ने लड़की का पर्स, डायरी और शमशान घाट से मिली राख को कब्जे में ले लिया है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक पत्नी ने अपने पति को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। यूपी के बांदा में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने 2 लड़कों की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दर्जन भर बदमाशों ने एक हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला बोल दिया। नोएडा सेक्टर 71 में एक फ्लैट से समाजवादी पार्टी के नेता की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में दर्जनों इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक शख्स को उसकी महिला कर्मचारी ने पहले नशीला पदार्थ खिलाया, फिर उससे संबंध बनाए, फिर उसका एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की। महिला कारोबारी को ब्लैकमेल कर उससे 55 लाख रुपए ले चुकी थी और रेप का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपए और मांग रही थी। परेशान होकर पीड़ित ने महिला की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर जयपुर से आरोपी महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने रिजवान नाम के मोस्ट वांटेड लुटेरे को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में एक महिला नन्ही बच्ची को जिला अस्पताल में ही छोड़कर चली गई। आईपीएल 7 में आज सिर्फ एक मुकाबला होना है। आज अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच भिड़ंत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली को एक सर्वे में आईपीएल का सबसे फैशनेबल खिलाड़ी माना गया है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने वाले आदित्य वर्मा ने जांच के लिए सुझाई गई 3 सदस्यों की कमेटी का विरोध किया। दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल फिक्सिंग की जांच के लिए 3 नाम सुप्रीम कोर्ट को सुझाए हैं। इनमें पूर्व जस्टिस DN पटेल, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर RK राघवन और पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री के नाम हैं। शंघाई में चल रहे चाइनीज ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस में पूर्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बाजी जीत ली। वेनेजुएला में सरकार के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। मलेशिया का एक और बड़ा विमान हादसा होते होते टला है। दरअसल मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बेंगलुरु जा रहे मलेशियाई विमान के लैंडिंग गियर में अचानक खराबी आ गई। मलेशियन एयरलाइंस के विमान की कुआलालंपुर में सुरक्षित लैंडिंग के बाद विमान में सवार यात्रियों के परिजनों ने राहत की सांस ली। हाउसफुल सीरीज की नई फिल्म में भी जैकलिन फर्नांडिस जलवा बिखेरेंगी। कमीने के बाद अब अभिनेता शाहिद कपूर महाकमीने बनने वाले हैं। बड़े पर्दे पर एक बार फिर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी नजर आ सकती है।